जनता क्या जानना चाहती है, पब्लिक क्या जानना चाहती है, उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं, उन चीज़ों को जो है बाहर लाना होता है। तो इंटरव्यू होना और पत्रकारिता के लिए इंटरव्यू होना, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और यहाँ पर तो बिल्कुल मतलब जो है उलट काम हो गया कि मानिए, आप मानती हैं कि ये आपने जानबूझकर किया? तो पहले तो कहा नहीं, उसके बाद में कहा कि हाँ। अब साथियों यहाँ पर आप लोग समझना कि दिमाग कितना तेज चल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ की जानकारी है कि अगर जो नाम सोशल मीडिया पर शिवानी ने प्रचलित कर दिया है, जिस नाम से शिवानी ने इनको विख्यात कर दिया है, अगर उस नाम से चैनल बनेगा तो हमको लाभ मिलेगा। फिर सुबह यानी हमारे खाते में रुपया आ दिए तो हम भी बहुत खुश थे। और उसे ही के यानी 2 दिन बाद हमने वो चीज़ ओपन की कि भैया यानी हमारा वैसा काम मतलब कब हुई है, हमारे चीज़ ये चीज़ आ गई है। तो वो इंसान क्या बोला था, हमका ठेका लिखा रखी है, यानी हम किसी के का मतलब में हम फलाने हैं यानी प्रधान हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज के बाद नाम ही नहीं लेंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों मज़ा आ गया आज तो, मतलब और सारी बातें बाद में, लेकिन आज जो युवा केसरी का इंटरव्यू हुआ है, युवा केसरी आप लोग समझ गए होंगे, उनका जो हमारे पंकज भाई ने इंटरव्यू लिया है, भाई मान गए पंकज भाई आपको। क्या आपने इंटरव्यू लिया है दोस्तों, इसे कहते हैं वास्तव में इंटरव्यू लेना, इसे कहते हैं जनता की आवाज़ को रखना। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो युवा केसरी हैं, इनका जो पहले इंटरव्यू हुआ था, और साथियों जिन पत्रकार महोदय ने इनका इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में और हमारे पंकज भाई के इंटरव्यू में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। इसे कहते हैं इंटरव्यू। पंकज भाई के सवाल वाह क्या तीखे, मतलब जैसे क्रिकेट में 200 की स्पीड में गेंद जाती है और उसके बाद में जब बल्लेबाज को कुछ नहीं मिलता है तो वो डक करके जो है गेंद को जाने देता है, उसी तरह से पंकज भाई के सवाल आ रहे थे धड़ाधड़। और जो है हमारी जुमा केसरी वो उससे बराबर बचने की कोशिश कर रही थी। मतलब इतने सटीक सवाल, मतलब जिनका जवाब जनता जानना चाहती थी। कमेंट में जो प्रश्न पूछे जाते थे, जो मेरे मन में थे, वही सवाल पंकज भाई के मन में थे। और पंकज भैया तो हमारे इतने मतलब भरे बैठे थे, मतलब देखने से जाते ही उन्होंने जो शुरुआत की है तो ऐसा लगता है कि बस हाथ में केवल एक डंडे की कमी थी। मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। लेकिन आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वास्तव में आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा भाई वाह क्या सवाल थे। और इसे कहते हैं इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी जैसा मुझे लगता है कि इंटरव्यू और पत्रकारिता दोनों में अंतर होता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए इंटरव्यू होता है वो जब आप किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं तो उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं, और उस चीज़ को आप पब्लिक के सामने रखते हैं। वो तो हो गया एक इंटरव्यू। वो किसी का भी इंटरव्यू हो सकता है, मेरा, आपका, आम आदमी का या किसी सेलिब्रिटी का, इसे कहते हैं इंटरव्यू। लेकिन पत्रकारिता के लिए जो इंटरव्यू होता है वो एक अलग चीज़ होती है। उसमें रिपोर्टर्स को व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। उसमें सामने वाले का इंटरव्यू जिसका लिया जाता है उसके फेवर में बात नहीं करनी चाहिए। उसको जनता के सवाल पूछने चाहिए। जनता क्या जानना चाहती है, पब्लिक क्या जानना चाहती है, उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं, उन चीज़ों को जो है बाहर लाना होता है। तो इंटरव्यू होना और पत्रकारिता के लिए इंटरव्यू होना, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और यहाँ पर तो बिल्कुल मतलब जो है उलट काम हो गया। जो इंटरव्यू उन पत्रकार महोदय को लेना चाहिए था जो एक न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहे हैं, जिनका अपना खुद का जो है यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल है, उसके लिए वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो जो सवाल उनको करने चाहिए थे वो पंकज भाई ने किए, और जो सवाल पंकज भाई को करने चाहिए थे वो उन्होंने किए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि पंकज भाई हमारे पत्रकार नहीं है, ना वो किसी न्यूज़ चैनल से जुड़े हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसके लिए वो इंटरव्यू करते हैं और सभी का करते हैं। तो वो कोई पत्रकार नहीं है। तो अगर वो उनका इंटरव्यू पहले लेते और वहाँ पर जो है इस तरह के सवाल पूछते जैसे कि उन पत्रकार महोदय ने पूछे थे, तो चल भी जाता क्योंकि वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए ले रहे थे। लेकिन हुआ इसका विपरीत। जो सवाल पंकज भाई को पूछने चाहिए थे वो पूछे उन्होंने, और जो उनको पूछने चाहिए थे वो पूछे आज हमारे पंकज भाई ने। तो पंकज भाई, मैं आपको फिर से नमस्कार करता हूं भाई, मान गए। क्या सवाल पूछे आपने, मज़ा आ गया। तो दोस्तों इसलिए जो है ये वीडियो पहले मुझे बनाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। हालांकि मैंने कल कहा था कि एक तीसरे व्यक्ति के बारे में जो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों की फसाद की जड़ है उसके विषय में बात करूंगा, लेकिन भैया पंकज भाई का इंटरव्यू देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैंने सोचा पहले आज इसी वीडियो का मैं रिव्यू करूंगा। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं कि देखिए पंकज भाई ने किस तरह से सवाल पूछे, क्या सवाल पूछे, कहाँ से शुरुआत की, और जो हमारी युवा केसरी हैं उन्होंने उसका किस तरह से उत्तर दिया या उन सवालों से बचते हुए नजर। और साथियों पंकज भाई के इंटरव्यू से एक चीज़ तो आज स्पष्ट साबित हो गई कि अभी तक जो भी ये बातें कही जा रही थी या ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि मतलब ज़्यादा कोई बड़ी घटना नहीं है या हमने जो कुछ किया है वो गलत नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आज ये बात साबित हो गई कि जो भी इंटरव्यू वगैरह दिए जा रहे थे, या कहना चाहिए कि शिवानी के खिलाफ ये चीज़ जताने की कोशिश की जा रही थी कि इतना कुछ खास नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आज वाले इंटरव्यू में इन्होंने खुद स्वीकार किया, पंकज भाई ने जब कहा कि मानिए, आप मानती हैं कि ये आपने जानबूझकर किया?
तो पहले तो कहा नहीं, उसके बाद में कहा कि हाँ। तो इससे ये साबित हो गया है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं थी, स्थिति गंभीर थी और वाक़ई में कहीं न कहीं ये जो है सारी चीज़ें शिवानी को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए की गई थीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। साथियों, पंकज भाई ने अपना पहला ही बाउंसर फेंका और ये कहा कि सबसे पहले ये बताइए कि किसने चैनल बनाया, ये दिमाग आपको किसने दिया? अब साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पंकज भाई तो अपने सवाल जो सवाल करने चाहिए वही सवाल कर रहे थे। उनके सवाल अपनी जगह पर 100% सही थे, लेकिन ये मान लीजिए कि उत्तर देने वाला आदमी उसके सही उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये तो उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो पंकज भाई का सवाल ये था कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये दिमाग किसने दिया? तो इस पर जो जुमा केसरी थी वो घुमा फिरा के ये कहने लगी कि हमको दिमाग किसी ने नहीं दिया है और हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है और ये हमारी देवरानी का मोबाइल था, इनके मोबाइल पे हमने सोचा कि हम अपने लिए कुछ कर लें। तो वही उनका घिसा पिटा रहा कि हाँ फिर अब जो है ऐसा था, हमारे घर के हालात ऐसे हैं, इसलिए हमने चैनल बनाया। तो इस सवाल का उन्होंने वही जवाब दिया जो अभी तक वो देती आ रही थी कि हम में से जो है किसी ने कहा नहीं चैनल बनाने को, ये बस हमने खुद ही बनाया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उनका ये जवाब सही है? क्या ये मतलब जो है एक जायज़ बात है वो जो बता रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है साथियों, ये चीज़ें इंटरव्यू में केवल जो है जनता को भ्रमित करने के लिए बोली जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई नहीं शामिल था इस चीज़ में और किसी को नहीं मालूम था, बस हमारे ही दिमाग में ये चीज़ें आ गई। तो मैं ये पूछता हूँ कि आखिर आपके दिमाग में ये चीज़ें अचानक से कैसे आ गई कि कोई आदमी जब आपके साथ इतना सब कुछ कर रहा है और अचानक से उसी फील्ड में, सोचने वाली बात है कि उसी फील्ड में जब वो भी काम कर रहा है, तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आई भी थी और पहले मतलब काफ़ी बार हम लोग शिवानी के ब्लॉग में भी ये चीज़ देख चुके हैं कि शिवानी ने इन लोगों से कहा है कि चैनल बनाओ, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ जो है काफ़ी पहले से इनके माइंड में चल रही होगी और अगर जैसे कि शिवानी की सहेलियों को इन्होंने इसमें दरकिनार कर दिया कि उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी को नहीं मालूम था, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि जो शिवानी की सहेलियाँ जिनका चैनल बना है, जिनकी शादी हो चुकी है, तो उसके बाद में ही आपका मतलब जो है ये विचार बना कि हम चैनल बना लें? इस समय पर तो आपको ये चाहिए था कि घर में एक चैनल तो बन ही गया है और शिवानी के ऊपर उसके लिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर तुरंत जस्ट दूसरा चैनल बनाने की क्या आवश्यकता थी? आप रुक सकते थे, 2, 4, 6 महीने का इंतजार कर सकते थे, शिवानी से सलाह लेकर उसके बाद में चैनल बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर आगे और भी चीज़ों की मतलब मैं बात करूँगा जो खुलासा हुआ है, तो धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, पंकज भाई ने जब ये पूछा कि आपसे किसने कहा चैनल बनाने के लिए और किसने बनाया, तो इन्होंने कहा है कि हमारे जो छोटे देवर हैं, उन्होंने चैनल बनाया, उनको बनाना आता है। और साथियों, मैं अपने सारे वीडियो में, बल्कि मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला था कि किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश हुआ है वहाँ पर, इसीलिए चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं, चीज़ें जो हैं बद से बदतर हुई हैं, वहाँ पर हालात बिगड़े हैं और उसी विषय पर मैं आज वीडियो बनाने वाला था, लेकिन पंकज भाई के इंटरव्यू के कारण मैंने वो प्लान अपना स्थगित कर दिया, उस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग समझना यहाँ पर कि इनके जो देवर हैं उन्होंने ये चैनल बनाया है और पंकज भाई ने वो सवाल भी किया कि जैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो जो 4 बूंदों वाला जो आई हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहे थे या आरोप लग रहे हैं, पब्लिक ये पूछ रही है कि ये सब उनकी देन है, उन्होंने ही जो है ये ज्ञान दिया है कि चैनल बनाइए आप। तो जो जुमा केसरी हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, मोबाइल इनका है, चैनल हमने अपना बनाया है क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है। अब साथियों, इसके बाद में पंकज भाई का एक और बाउंसर आता है और वो ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इस चैनल का नाम यही होना चाहिए, क्योंकि ये नाम आपका दिया हुआ नहीं है, ये नाम आपको किसी और ने दिया है, किसी और ने इसको फेमस किया है। इस जगह पर उन्होंने जो है जुमा केसरी ने ये बात स्वीकार की कि हाँ, हमारा नाम कुछ दूसरा है, उसको तो जो है पब्लिक जानती ही नहीं होगी, यहाँ तक कि पंकज भाई भी नहीं जानते थे और मुझे भी नहीं पता था। ये नाम जो है वो 4 बूंदों वाला जो है, उन्होंने ये चीज़ ज्ञान दिया इस बात का कि आप जो है इस नाम से फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, तो आप जो है अगर इस नाम से अपना चैनल बनाएंगी तो आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा और लोग आपको इसी नाम से पहचानते हैं। अब साथियों, यहाँ पर आप लोग समझना कि दिमाग कितना तेज चल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ की जानकारी है कि अगर जो नाम सोशल मीडिया पर शिवानी ने प्रचलित कर दिया है, जिस नाम से शिवानी ने इनको विख्यात कर दिया है, अगर उस नाम से चैनल बनेगा तो हमको लाभ मिलेगा। और साथियों, वही हुआ भी। इसीलिए इनका चैनल रातों रात इतनी जल्दी ग्रो कर गया, उस पर इतनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ गए, इतनी जल्दी उस पर व्यूज आने लगे। तो मेन चीज़ ये भी थी। तो पंकज भाई ने ये जो बात पूछी है उसका इन्होंने ये उत्तर दिया है कि हाँ, नाम दूसरे का दिया है, लेकिन इसको जो ये 4 बूंदों वाला है, इन्होंने कहा था, सलाह दी थी कि इसको आप रखिए। दोस्तों, इसके बाद में पंकज भाई ने एक और सवाल लिया जो जनता का सवाल था कि जब शिवानी की सहेली का हाथ टूटा था, उस समय आप पर आरोप ये है कि आपने जो है उनका साथ नहीं दिया, इनकी बहन जो है आके मतलब जो है इनको देखा, संभाला, उस समय आप कहाँ पर थीं? तो इसका भी उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और बचती हुई नज़र आईं और यहाँ पर ये कहा कि वो हमारे घर की भैया, कैमरे के पीछे क्या होता है आपको नहीं पता है और हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। मतलब ये चीज़ ज़ाहिर हो गई कि इन्होंने स्पष्ट की कि हाँ, हमने उस समय शिवानी की सहेली का साथ नहीं दिया था या उनकी देखभाल नहीं की थी क्योंकि हमारी घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, इसलिए हमने उनकी देखभाल नहीं की थी। तो कहने का मतलब है कि जनता जो ये आरोप लगा रही है कि जो कुछ किया था उस टाइम पे वो शिवानी ने किया था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इन लोगों ने स्वीकार की कि हाँ, जब
शिवानी की सहेली को दिक्कत थी, हाथ टूटा था, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब उसके लिए इन्होंने अपनी दलील ये रखी कि हमारे पास वाक़ई में कुछ था नहीं या हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम उसकी देखभाल कर पाते। अब मेरा कहना साथियों यहाँ पर ये है कि चलिए रुपया, पैसा, दवा, दारू जो कुछ हुई वो तो चलिए शिवानी ने करा दी या वो तो सब शिवानी देख ही रही थी, लेकिन किसी की देखभाल करना, किसी का सहयोग करना, किसी की काम में मदद करना, तो इन चीज़ों के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसके लिए उसकी बहन को आना पड़ा वहाँ से, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनके यहाँ सारी चीज़ें सही नहीं थीं। तो पंकज भाई ने बिल्कुल जायज़ प्रश्न किया यहाँ पर। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी कमेंट करके बताना। अब साथियों पंकज भाई का अगला सवाल ये था, जो बहुत सारे लोगों का सवाल है, कॉलोनी के ऊपर जो चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पर पंकज भाई ने जुमा केसरी से ये बात पूछी कि आप ये बताइए, आप अपने इंटरव्यू में बार-बार ये कह रही थीं उस टाइम पर जब उन्होंने लिया था दूसरे महोदय ने कि इनकी वजह से हम वायरल हुए, इनकी वजह से वायरल हुए, और आज आप यहाँ पर कहीं न कहीं ये स्वीकार कर रही हैं कि हम शिवानी की वजह से वायरल हुए। तो हमें कन्फ्यूजन है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? आप किसकी वजह से वायरल हुईं? तब यहाँ पर जो है जुमा केसरी ने ये चीज़ स्पष्ट की कि वो जो भैया आए थे उन्होंने हमारे घर की स्थिति दिखाई, और हम मतलब जो है इस बात से, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जब उन पत्रकार महोदय ने दिखाया कि ये देखिए ये घर फूटा है, टूटा है, यहाँ पर सांप बिच्छू ये सब चीज़ें निकल रही हैं, तो ये जो है द्रवित हो गई उस चीज़ से, मतलब भावनात्मक रूप से भावुक हो गई। इन्हें लगा कि अरे ये पत्रकार महोदय ने तो ये चीज़ दिखा दी जो आज तक कभी लोगों ने देखी नहीं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है दोस्तों। इससे पहले शिवानी इनके घर की हर स्थिति दिखा चुकी थी, और आप लोगों को याद होगा इससे पहले जब शिवानी के ब्लॉग आए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि शिवानी ने इनके घर की स्थिति भी दिखाई थी, और ये भी कहा था कि हम कॉलोनी के लिए प्रयास करेंगे। और इस इंटरव्यू में भी इन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा भागदौड़ की, और इसका नतीजा ये हुआ कि कॉलोनी पास भी हुई। तो साथियों पता नहीं उस टाइम पर जब इनका इंटरव्यू वो पत्रकार महोदय ले रहे थे तो ये इतनी ज़्यादा भावुक क्यों हो गई, और इन्होंने जो है सारा श्रेय उन्हीं को दे दिया कि उन्हीं की वजह से हम वायरल हुए। जबकि आज ये बात स्वीकार इन्होंने की कि शिवानी ने जो नाम दिया, शिवानी ने जो पहचान दी, उनके कैमरे में हम आते रहे, उनके वीडियो में हम आते रहे, उससे हमें पहचान मिली और उससे हमारा चैनल ग्रो हुआ, उससे पब्लिक ने हमको प्यार और सपोर्ट दिया। हालांकि यहाँ पर प्यार कहना तो मुश्किल है और सपोर्ट कहना भी मुश्किल है। बस जो व्यूज आ रहे हैं वो केवल और केवल इस वजह से आ रहे हैं कि पब्लिक देखना चाहती है इनको कि आखिर ये क्या कर रही हैं या इन्होंने क्या किया है, इस वजह। दोस्तों पंकज भाई के इस सवाल पर कि कॉलोनी का प्रोसेस क्या था, कॉलोनी का प्रोसेस कैसे हुआ, तो इस पर भी जो है उन्होंने जो है गोलमोल जवाब दिया। और हालांकि पंकज भाई ने ये चीज़ें स्पष्ट की कि कॉलोनी की जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं होती है, काफ़ी चरणों से गुजरने के बाद में कॉलोनी आती है। लेकिन इस पर उन्होंने जो है जवाब ये दिया जुमा केसरी ने। साथियों ये भी बताया कि जैसे कोई अधिकारी आए थे तो उनके सामने जो है ये चीज़ें रखी गई सारी इतनी जल्दबाजी में कि ऐसा लगा जैसे पैसा सुबह ही आ जाएगा, लेकिन जब नहीं कोई उसमें प्रोग्रेस दिखाई पड़ी और हमने जाके जब शिवानी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम मतलब क्या इस चीज़ के ठेकेदार हैं या कुछ इस तरह से। तो मतलब सीधा सीधा इल्ज़ाम उन्होंने शिवानी के ऊपर ये लगाया कि जो है शिवानी ने ही ऐसा काम करवा दिया है। हालांकि अब इन लोगों के बीच में कोई अनबन हो गई थी, क्या हुआ था ये चीज़ तो यही बता सकती हैं। ये कह रही हैं बार बार कि कैमरे के पीछे की सच्चाई आप लोग नहीं जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इसी वजह से जो है ये बार बार इल्ज़ाम लगा रही हैं शिवानी के ऊपर कि शिवानी ने ऐसा सब कुछ करवा दिया। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं, हम और आप, की इस तरह की कोई बात नहीं है, कॉलोनी का पैसा कोई रुकवा नहीं देगा। देखिए साथियों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कॉलोनी वाले प्रश्न पर इन लोगों ने क्या जवाब दिया, आप लोग देखिए। नहीं तो कल मिलेगी ठीक है भैया, मैं मानती हूँ कि मतलब वो पैसे नहीं रुकवाई है, ठीक है, हम भी कह रही हूँ नहीं रुकवाई है। जो समय पे मतलब हमारे आमने सामने पे बात हुई थी जो अधिकारी से, जो भैया बात कर रहे थे, तो वह समय पे तो हमें भी ये लग रहा था, हमारा भी दिल बहुत चौड़ा हुआ था कि चलो आज के मेरे सुबह यानी हमारे खाते में रुपया आ जाए, तो हम भी बहुत खुश थे। और उसे ही के यानी 2 दिन बाद हमने वो चीज ओपन की कि भैया यानी हमारा वैसे काम मतलब कब हुई है, हमारे चीज ये चीज आ गई है। तो वो इंसान क्या बोला था, हमका ठेका लिखा रखी है, यानी हम किसी का मतलब हम फलाने यानी प्रधान हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज के बाद नाम ही लेने छोड़। देखो अभी आके तो देखा साथियों आप लोगों ने, इन्होंने सीधे सीधे शिवानी के ऊपर ये चीज़ इल्ज़ाम लगाया है, ये आरोप लगाया है कि हमने जब शिवानी से ये कहा कि मतलब जो है क्या दिक्कत है, पैसा नहीं आया है, तो उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि हम क्या ठेका लिखा रखे हैं या हम कोई प्रधान है, क्या हैं। तो जाहिर सी बात है साथियों कि चीज़ें मतलब ऐसी नहीं थी जैसा ये अपने वीडियो में बता रही हैं। ये चीज़ें इंटरव्यू में केवल साफ की गई हैं कि जनता जो है इनके साथ में सिंपैथी रखे। जबकि हम लोगों को पता है कि शिवानी का जो ब्लॉग आया था लास्ट वाला इन लोगों के साथ में, तो उस समय तक इन लोगों की मतलब अच्छी खासी पट रही थी, ये अपनी उम्र शिवानी को दे रही थी। लेकिन उसके बाद में तो फिर शिवानी चली गई थी कानपुर, तो फिर चीज़ें कहाँ पर ख़राब हुई? चीज़ें साथियों वहाँ पर ख़राब हुई कि इन लोगों ने जो है अपना जो है प्लान बनाया मिलके, और उसके बाद में ही ये सारी चीज़ें हुई। अब जो भी बातें इंटरव्यू में कही जा रही हैं इनके द्वारा, या पिछले इंटरव्यू जो पंकज भाई ने लिया था जिनका, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें जनता को भ्रमित करने के लिए कही जा रही हैं। साथियों यहाँ पर पंकज भाई ने इनको ये भी याद दिलाने की कोशिश की कि शिवानी ने उस समय तक तुमको नहीं छोड़ा था, उस समय तक भी तुम लोगों को याद करना नहीं भूली जब वो वहाँ पर बिग बॉस में गई थी। मतलब उस समय भी तुम्हारे घर का जिक्र किया, उसके बाद में आपने जो है उनके लिए ये चीज़ें बोली कि हमारे घर से व्यूज कमाए हैं या हम ही लोगों से जो है उनको पैसा कमाने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं
गलत हैं। और उन्होंने एक तरीके से जो है जब इन सब चीज़ों को पूछा तो, और एक जगह पर तो पंकज भाई ने ये भी कहा कि आप मानती हैं कि आपकी गलती है, आप मानती हैं? तो इन्होंने बहुत ही मुश्किल से ये चीज़ स्वीकार की कि हाँ, हमारी गलती है। दूसरी एक चीज़ कि एक जगह पर तो शायद पंकज भाई ने ये भी पूछा कि आपने ये सब जानबूझकर किया, ये सब जानबूझकर किया, तो इसका उत्तर उन्होंने दिया ही नहीं। कहने का मतलब उस बात को बिल्कुल गोल ही कर दिया। इसके बाद में उन्होंने जो है चार बूंदों वाला उनसे भी ये चीज़ें पूछी कि आप पर भी जो है तमाम आरोप लगे हैं। तो साथियों वो इंटरव्यू तो आपने पूरा देख ही लिया है, लेकिन उसमें जो कुछ पॉइंट थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर जो है इन्होंने एक चीज़ और स्पष्ट की कि शिवानी की जो सहेली हैं, मतलब दोनों सहेली हैं, उनसे हमारा कोई लेना-देना ही नहीं। मतलब अगर घर में कोई प्रोग्राम कभी होगा तो हम उनको लेंगे, नहीं तो अब हम उनको लेंगे ही नहीं, क्योंकि पब्लिक इस बात का विरोध कर रही है कि उनको तुम अपने वीडियो में लेते हो, इसी वजह से तुम्हारे वीडियो चलते हैं। और साथियों यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली ये भी है कि कानपुर से जो ये चार बूंदों वाला आई हैं, तो इन्होंने जो है अपना वहाँ पर काम छोड़ दिया, मतलब जो भी नौकरी वगैरह है वहाँ पर काम छोड़ दिया है और कब केवल सोशल मीडिया के भरोसे ही यहाँ पर आई हैं। तो आप लोग सोचिए इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि वहाँ पर शिवानी तो वायरल है ही नहीं, और शिवानी के साथ में ये लोग भी वायरल हैं, युवा केसरी और शिवानी की जो सहेलियां हैं वो सब वायरल हैं। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, मुझे ऐसा लगता है कि हम चल के वहाँ पर ये सब करें, उसके बाद में हम भी वायरल हो जाएं। हालांकि यहाँ पर ये कहती नजर आ रही हैं कि हम अपना चैनल नहीं बनाएंगे और हम तीनों लोग मिलकर एक ही चैनल पर काम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है साथियों। और साथियों एक चीज़ और मतलब यहाँ पर समझने वाली है कि पंकज भाई ने एक जो वहाँ पर बीजारोपण किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पार्टनरशिप में कोई काम होता है तो वो कभी सफल नहीं होता है, और पंकज भाई ने वहाँ पर इस चीज़ का जो है अंकुरण कर दिया है। उन्होंने ये पूछा कि चैनल किसका है, तो जुमा केसरी ने कहा मेरा। मोबाइल किसका है, तो उन्होंने कहा चार बूंदों वाला का। बनाया किसने है, तो पता लगा तीसरे आदमी ने। तो उन्होंने कहा इस चीज़ का मतलब कैसे, जब पेमेंट आएगी तो इसका बंटवारा कैसे होगा। तो यहीं पर इन लोगों की फूटन दिखाई पड़ने लगी। यहाँ पर साथियों होना ये चाहिए था, इन्हें कहना ये चाहिए था पहले पेमेंट तो आए, उसके बाद में हम सब लोग अपना बराबर में बांट लेंगे। लेकिन चार बूंदों वाला जो थी उनका आप माइंड देखिए, उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कर दी यहाँ पर कि नहीं, जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। तो इनके साथ में जो एक और लोग वो जो बाहर हैं इस समय, वो 2 दिन केबल ब्लॉग में आई थी, तो ये कहने लगी कि जो जितना काम करेगा वो उतना पेमेंट लेगा। तो पंकज भाई ने ये भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको 2 दिन की झाड़ी ही दे देना। तो कहने का मतलब है साथियों कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इनमें जो है बहुत ज़्यादा सिर फुटौल होने वाली है, आपस में ही जो है कहना चाहिए लाज जूता होने वाला है पेमेंट जब आएगी, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर तो पार्टनरशिप में चैनल चल रहा है, और एक ऐसा काम, मतलब आदमी अपने मेन काम को छोड़कर सोशल मीडिया पर तभी आता है जब उस पर वो पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ हमारा ये काम चलेगा ही। जैसे कि शिवानी या कोई बड़ा मतलब क्रिएटर, वो अगर ये बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में अभी से इतना मतलब जो है वो अंदर आत्मविश्वास आ गया कि नहीं हमारा तो चैनल चलेगा ही, और हम सभी लोग जो है इसी पे काम करेंगे। मतलब चार बूंदों वाला जो आई हैं वो अपना काम छोड़कर वहाँ से आई हैं, और वो इसीलिए आई हैं कि हमको भी अपने बच्चे पालने हैं, घर मकान देखना है, हम भी 4 पैसा पैदा करेंगे। और चैनल को इन्होंने जो है बिजनेस की तरीके से खोला है कि इस पर काम करेंगे और जो काम करेगा वो उतना पैसा लेगा। तो आने वाले समय में साथियों बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल पंकज भाई ने जो इंटरव्यू लिया, एक एक सवाल, एक एक प्रश्न इतने सटीक पूछे जो जनता जानना चाहती थी, हम सभी लोग जानना चाहते थे। और आज स्पष्ट ये हो गया है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग गोलमोल जवाब देते रहे, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते रहे। इनको जो है सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, ये सारा ज्ञान देने वाला तीसरा व्यक्ति है, उसके लिए कल वीडियो आएगा, सारी बातें करेंगे। क्योंकि आज पार्लर वाली गीता जी का जो वीडियो आया है उसमें भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्पष्ट की हैं, तो हम भी उसको जो है रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मतलब जुड़े रहें चैनल के साथ में और वीडियो देखना ना भूलें। बहरहाल आज के वीडियो में इन सभी लोगों ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि शिवानी के साथ में इनका मतलब जो है जो भी विवाद हुआ है वो कैमरे के पीछे कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ें चल रही हैं। उनको इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम गलत नहीं हैं, पब्लिक जो देख रही है, पब्लिक जो सुन रही है, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं और कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ दूसरी है। हालांकि अभी शिवानी की तरफ से इस तरह की कोई बात आई नहीं है सामने, और मुझे लगता भी नहीं है कि अब शिवानी इन सब चीज़ों में पढ़ के अपनी कोई बात आगे रखेंगी। लेकिन यही लोग धीरे धीरे करके सारी सच्चाई सामने लाएंगे। लेकिन इन सब सारी चीज़ों से ये स्पष्ट होता है साथियों कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब स्क्रिप्टेड है, और अब ये जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए, जनता की सिंपैथी हासिल करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। बाकी आप लोगों को जैसा लगे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। पंकज भाई का इंटरव्यू इतना शानदार था, मजा आ गया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस पर रिव्यू देने से। तो पंकज भाई एक बार फिर से आपको नमस्कार है, आप अपना काम इसी तरह करते रहें और हम लोगों को जो है आनंदित करते रहें। साथियों मिलूंगा कल आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।